नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई साहिबा का नावल अजीब आदमी। अब तक आपको इसकी 6 किस्तें सुना चुका हूँ। आज इसकी 7वीं किस्त सुनिए। अजीब आदमी की 7वीं किस्त। जैसे माँ 1000 बच्चों के रोने की आवाज़ में से अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर फौरन पहचान लेती है, उसी तरह धर्मदेव का पूरा स्टाफ उसके रवैये से फौरन उसके जहन के पर्दों में छुपे हुए तूफान को अच्छी तरह पहचान रहा था। छोटे अमले ने तो इधर उधर पतवार की तलाश में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। अगर कोई प्रोड्यूसर दिवाला निकालकर गायब हो जाता तो उसका स्टाफ सरकटी मुर्गी की तरह तड़पता रह जाता। प्रोड्यूसर की जा व बेजा तरफदारियां करके वो वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में जगह खो चुके होते हैं। धर्म ने हर शोबे में तबाही मचा दी, अच्छी भली शूटिंग रद्द कर दी, अधूरे सीन छोड़कर एकदम फिर नास की शूटिंग शुरू कर दी। त्रिवेदी को वापस बुलाकर खूब उससे उलझा। अगर मैं कोई गलती करता हूं तो तुम लोग मुझे रोकते क्यों नहीं? कंपनी का सारा मुनाफा मेरी जेब में तो नहीं जाता। सबको मालूम था कि वाकई इतना कमाने के बाद उसकी जेबें खाली थी। इधर का रुपया उधर हो रहा था, सबका जी उचाट हो रहा था। फिर उसने त्रिवेदी को टाल दिया और अपने 2 कॉन्ट्रैक्ट बाहर कर लिए। भाड़ में जाइए कंपनी। मंगला ने भी हाँ में हाँ मिलाई। स्टार के मजे होते हैं, स्टाफ का छकड़ा तो नहीं घसीटना पड़ता। रणधीर चूंकि धर्म का मर्जीदा था, सबने उसी को घेरा। धर्म को तो काम मिल गया, लेकिन दूसरे तो बेमौत मारे जाएंगे। कंपनी डूबने का सारा बोझ उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। आखिर यार बात क्या है? दिल आ गया। हुश। धर्म का चेहरा गुलाबी हो गया। अरे तो इसमें यूं कालाबाजियां खाने की क्या बात है? धर्म खामोश रहा। तुम तो यार बिल्कुल लौंडों की तरह दम दिए दे रहे हो। 2 पैसे की लौंडिया के पीछे 10 साल की मेहनतों पर पानी फेरते हो। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। धर्म ने दिल का बोझ हल्का कर ही डाला। एक आग सी फूक रही है। तो कौन तुम्हारा गला काट रहा है? अमा यार, मोहब्बत ही तो है साली। हो गई तो कयामत तो नहीं आ गई। तुम नहीं जानते मैं किस बला में गिरफ्तार हूं। जी चाहता है ये लाइन ही छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। अमा मरे क्यों जाते हो? खाम खा बात का पतंगड़ बना रहे हो। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? जहन्नुम में। भाभी, रणधीर ने मंगला को फोन किया। धर्म को जरा मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। बड़ी टेढ़ी सिचुएशन फंस गई है। हम लोग रात भर बैठेंगे। मैं खाना लेकर आऊं? नहीं भाभी, दल्लू बुरा मान जाएगी। तुम क्यों तकलीफ करती हो? अगर जल्दी काम निमट गया तो आपको फोन कर देंगे। और फिर खाने के बाद नींद आने लगती है। लो अब उठो, उसने धर्म से आंख मारकर कहा। उसका मुंह जरा सा हो रहा था। बाहर निकलकर उसने बड़ी लापरवाही से कहा, जरीना जी को लेते हुए पहुंच जाना। बलदेव से मैंने कह दिया है, वो तुम्हें क्वालिटी के सामने मिलेगा। और हाँ,
सोडा ना भूलना। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा सर? नहीं। धर्म सर से पैर तक लड़क गया। अरे तो इसमें बात ही क्या हुई, अगला सीन डिस्कस करना है। ओह, धर्म ठंडा पड़ गया। जरीना जमाल मेकअप समेत ही घर चली जाया करती थी। वही स्टूडियो की मैली कुचैली साड़ी पहने चली आई। न कुछ पूछा न गुच्छा, खुशी खुशी आ गई। रणधीर और धर्म अंदर बैठे पी रहे थे। बच्चे ऊपर के हिस्से में सोने जा चुके थे। जरीना सहन में बैठी कुत्ते के पिल्लों से खेल रही थी। वो इतनी बड़ी स्टार तो थी नहीं कि घर वाले उसके आगे पीछे फिरते या पड़ोसियों से मिलने जाते वक्त उसकी इजाजत तलब करते। यार, शोर मचाया तो। धर्म के हाथ नई दुल्हन की तरह सर्द थे, तो साली का गला दबा देना। मगर जरीना ने गोल नहीं मचाया। जब रणधीर और दल्लू वापस लौटे तो धर्मदेव बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। उसका हवंदक चेहरा देखकर रणधीर का दिल डूबने लगा। जब मगर गौर से देखा तो नई दुल्हन ने मुस्कुरा कर नजरें झुका दी। जियो प्यारे, रणधीर ने उसका कंधा थपथपा कर कहा और वहीं फसकड़ा मारकर बैठ गया। मैं बहुत कमीना हूं, धर्म ने मरी हुई आवाज में कहा। कौन सी नई बात बता रहे हो? मर्द की जात ही कमी नहीं होती है, रणधीर ने फखरिया कहा। यही मर्द की निशानी है कि हरामकारी करता है मगर पछता लेता है। कमरे में झांक कर देखा तो जरीना साड़ी में मुंह छुपाए गुड़ी मुड़ी पड़ी थी। इसे घर भिजवा दो, धर्म ने सहम कर कहा और खुद गुस्लखाने में चला गया। डल्लू ने जरीना का शाना छुआ तो मालूम हुआ गाफिल सो रही है। दूसरे दिन सेट पर धर्म के अवसान खता थे। रणधीर को भी इख्तिलाज हो रहा था। शॉट तैयार था और अभी तक जरीना नहीं आई थी। ड्राइवर ने वापस आकर कहा, वहां कोई नहीं है। घंटी बजाते बजाते तंग आ गया। अरे किसी से पूछा होता। पूछा साहब, बंबई में किसी को कुछ पता नहीं रहता कि पड़ोस में क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा। सुबह से धर्म बैठा सिगरेट फूंक रहा था। रणधीर को भी मालूम था कि अब कमबख्त आएगी तो नखरे बघार तो अब रणधीर को भी मालूम था कि अब कमबख्त आएगी तो नखरे बघारती इठलाती, जिसे रात के सौदे में सारा स्टूडियो खरीद लिया। उसे प्रोड्यूसर की मुंह चढ़ी औरतों ने बड़े दुख दिए थे। अपनी जात का इंतकाम स्टाफ के जूतियां लगाकर लेती है। जरीना न जाने कब से इस दिन की ताक में थी। कमाल है, 10:30 बज गए तब तो आसाब का तनाव चटकने लगा। रणधीर, कैसे मालूम हुआ कि फ्लैट में कोई नहीं? टेलीफोन कोई नहीं उठाता, न ड्राइवर है। नहीं यार। धर्म का उड़ा हुआ चेहरा देखकर रणधीर के भी हवा जाने लगे। अगर माँ बेटी ने कुछ खा लिया और चिट्ठी छोड़ दी तो? चलते हो, दफ्तर में एक चाबी फ्लैट की पड़ी है। जैसे ही दोनों उठे जैसे मशीन गन की बाढ़ चल पड़ी। जरीना और मंगला मोटर में से उतरी और तेज तेज उनकी तरफ लपकी। या पीर दस्तगीर या मुश्किल कुशा, रणधीर का हलक खुश हो गया। आज उड़ेंगे पुर्जे। अमीना के बेटा हुआ है, मंगला ने चहक कर कहा। 7.5 पाउंड का
ये मोटा तगड़ा अमीना जरीना की बहन थी। धर्म लड़खड़ा कर कुर्सी से उलझा। मैंने अस्पताल से फोन किया, इंगेज इंगेज, क्या मुसीबत है। जरीना ड्रामाई अंदाज में बोलने लगी। मैंने दीदी को फोन किया। बबलू जिद करने लगा, हम भी चलेंगे। इतने सवेरे कैसे ले जाती। मंगला फर फर बोले जा रही थी और वहां ये पगली डर के मारे दम दिए दे रही थी कि शूटिंग पर देर हो जाएगी तो धर्मजी मार डालेंगे। धर्मजी बड़े इन्हमाक से मेज की दराज में कोई नामालूम सी चीज ढूंढ रहे थे। आपके यहां से आई तो आपा बैठी रो रही थी। मुझे क्या पता था, मैं तो मोटर वापस कर चुकी थी। बड़ी मुश्किलों से टैक्सी आई, तब मैं और अम्मा, जरीना बके जा रही थी। 10 मिनट में रेडी। वो मेकअप रूम की तरफ भागी। रणधीर अपने जूते के तस्मे बांध रहा था। ऐसी तैसी पिक्चर की दलाली में भी मुंह काला करो। उसने बूट का तस्मा इतनी जोर से कसा कि टूटकर हाथ में आ गया। दिन भर जरीना निहायत मुस्तैदी से शूटिंग करती रही, बिल्कुल मामूल की तरह। रणधीर ने उसे मुकाल में समझाए। झूम झूम उठी। धर्म ने सीन की वजाहत करते वक्त आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की। वहां कुछ न था। सीन सुनती गई और हमेशा की तरह उसमें डूबती गई। लंच ब्रेक में धर्म और रणधीर की आंखें चार हुई। खुदा की कसम, भाभी को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। ये मेरी तो अभी तक निकली हुई है। प्यारे, अभी भी सो रहे हो? सच बताओ, रात कुछ मामला पटा भी या गच्चा दे गई? नहीं यार, ये सोच रहा हूं वो कौन होगा। कौन? उसका पहला आशिक। ये लाहौल वाला कुवत। यार हद करते हो। जी चाहता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। शायद वो उसे चाहती होगी। तुमने पूछ लिया होता, टाल गई, बस चुप हो गई। यार इतनी सी उम्र में सूखी मारी है, इसलिए जरा सी लगती है, ऐसी नन्ही नहीं। खैर, तुम्हारा जुनून तो ठंडा हो गया। यार एक बात याद रहे, कहीं भाभी के सामने ना उगल देना। बड़े तनतने वाली औरत है। मगर एक बात कहूंगा यार, कसम से, भाभी मामूली औरत नहीं, देवी है। उस चुड़ैल से किस प्यार से मिलती है। दोनों मंगला के गुण गाते सेट पर पहुंच गए। यह आम कायदा है कि जब कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। मगर जरीना को पाकर भी धर्म की प्यास न बुझी, बल्कि दो आतिशा हो गई। उसे जीत कर भी एहसास हार का रहा। जिस्म मिला मगर रूह हाथ न आई। सब सौंप कर भी वो न जाने कौन सी अनजानी चीज उसे बचा ले जाती। हरदम साथ रहकर भी वो अछूती और अजनबी ही रही। उसके चेहरे की मासूमियत और कुंवारपन कायम रहा। उसके वजूद का अंदरूनी तकद्दुस किसी गलाजत से मुल्लविस न हो सका। न उसकी शोखी और अल्हड़पन में कोई फर्क आया। वो उसे पिघलाने के लिए सुलगते हुए जुमले बोलता चला। सुलगते हुए जुमले बोलता चला जाता। उसके तलवे आंसुओं से तर कर देता। शिद्दत जज्बात से उसका दम घुटने लगता।
तब वो कोई नहायत बचकाना बात की आड़ लेकर खिलखिलाकर हंस पड़ती। वो उसकी आगोश से निकलकर जब सेट पर जाती तो बिल्कुल गैर हो जाती, जैसे एक सेट से दूसरे सेट पर, एक सीन से दूसरे सीन पर वही तहम्मुल, खुलूस जो बाहों में, वही सेट पर। धर्म कभी बड़े मानी खेज अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डालता तो उसका दिल बैठ जाता। उन आंखों में गुजरी हुई रातों का कोई जिक्र न होता। तब वो बेतरह खायफ हो जाता। वो मुझे नहीं जानती, धर्मदेव डायरेक्टर को जानती है, मुझे भूल चुकी है। मैं जो सिर्फ डायरेक्टर नहीं हूं, मैं भी हूं। वो किसी बहाने से सीन समझाने के लिए मेकअप रूम या दफ्तर में ले जाता। क्या कुछ खफा हो? वो मुजरिमों की तरह पूछता। नहीं तो क्यों? वो बड़ी सादगी से पूछती। काम का मूड नहीं? नहीं, आज तो बहुत मूड है, बहुत ही खूबसूरत सीन है। वो डर जाती। थकी हुई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह कसम। धर्म ने जरीना से कसम खानी सीख ली थी। अल्लाह कसम, वो बड़ी संजीदगी से कहती। फिर वो दोनों हाथ फैला देता और वो मूर्ति की तरह थिरकती उसकी बाहों में समा जाती और उसके गर्दन की धड़कती हुई रग पर होंठ रख देती। 2 साल से फिल्म बन रही थी, मगर उसके ट्रायल देखने वालों का ईमान था कि हिट हो या ना हो, ये धर्म की सबसे शानदार फिल्म साबित होगी। इसीलिए उसने अभी तक पूरा बिजनेस नहीं किया था। हर जगह एडवांस पर देने का इरादा था ताकि सारी मेहनत और खर्चा वसूल हो जाए। शूटिंग के ज़माने में उसके स्टाफ ने जरीना के और उसके ताल्लुकात को कुंवारी का भेद समझकर छुपाया। केशव उन सबका सरगना था। वो धर्म को अच्छी तरह जानता था। बगैर जरीना के वो बेटायर की मोटर की तरह ठप हो जाएगा। गो आंखों की सुइयां रह गई। वो अब भी पिक्चर को खाक में मिला सकता था, मगर वो ये भी जानता था कि धर्म बगैर मंगला के भी जिंदा नहीं रह सकता। जब वो रूठ जाती है तो मफलूज सा होकर रह जाता है। जब तक मिलाप ना हो जाए सेट खड़ा रहेगा। धर्म अपने पुरस्कार कमरे में पैक पर पैक चढ़ाएगा, फिर कहानी बदलने के मंसूबे बनाता रहेगा। जब बात हद से गुजरने लगती तो स्टाफ का एक वफद मंगला को समझाने जाता। बाल बच्चों का वास्ता, कंपनी के बाल बच्चों का वास्ता। मंगला को मजबूरन गुस्सा थूक कर सोचना पड़ता। तब वो मज़ेदार खानों का कटोरा दान लिए, गेरुआ बंगाली वज़ा की धोती पहने, खूब सा सिंदूर मांग में रचाए, बच्चों का हाथ पकड़े, रूठे हुए देवता को मनाने आती। फिर थोड़ी देर बाद धर्मदेव झेंपता मुस्कुराता सेट पर आ जाता और सबके चेहरे खिल उठते। जरीना को ना रूठना आता था, न उसे मनाने की किसी को जरूरत पड़ी। न स्टाफ के लोगों पर उसने रोब झाड़ा। सबको दादा, भैया, काका बना लिया था। न किसी को मस्का लगाने की फिक्र होती थी। गानों के रिकॉर्डिंग के बाद मंगला बहुत कम स्टूडियो जाती थी। नैनीताल में जो विस्की चक्की थी वो तन्हाई का सहारा बन चुकी थी। 2-4 दिलचस्प किस्म की सहेलियां जमा हो जाती, ताश खेलती, 2-2 शो अंग्रेजी फिल्मों के देख डालती। कभी धर्म के साथ जाती तो वो इतना थका हुआ होता था
कि बीच में खर्राटे लेने लगता या गाड़ी में बैठे पिया करता। कभी जरीना उसकी बहन भी होती। जरीना के साथ फिल्म देखने में बड़ा मजा आता, बेहद हंसाती। अगर धर्म कभी रुखाई से उसकी तरफ देख लेता तो वो जबान निकालकर कोने में दुबक जाती। यहां भी रोब झाड़ते हो जी, मंगला लड़ पड़ती। खाम खा की चिढ़े बेचारी से, और धर्म उठकर जल्दी से गाड़ी में जा बैठता। केशव की नाकाबंदी को फलांग कर अफवाहें इंडस्ट्री के चंडू खानों में खूब फैल रही थी। मंगला से कभी इंटरव्यू में कोई मनचला जर्नलिस्ट यूं ही इशारतन पूछ लेता तो वो सबकी टांग घसीटने लगती। वो तो मेरी सहेली है। फिल्म वालों के दिमाग बड़े गंदे होते हैं, बकवास करते हैं। लोग उसकी हिमाकत पर पीठ पीछे हंसते। रीता और रवि की शादी जिस धूमधाम से हुई थी वैसे ही दम तोड़ रही थी। रीता की सिफारिशों से उसे भी काम मिलने लगा। रीता तो बच्चे की पैदाइश में फूलकर भैंसा हो गई। उसकी किस्मत का सितारा चमक गया और उसने बीवी को बिल्कुल गृहस्थन बना के बहुत ठाठ के फ्लैट में रख दिया। खुद फर्राटे भरने लगा। रीता ने बहुत उद्यम मचाया, मगर किसी ने उसकी बकवास पर गौर नहीं किया, क्योंकि धर्म की फिल्म के बाद उसकी तमाम फिल्में फ्लॉप हो गई और इंडस्ट्री ने उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। हाँ, बतौर रमी की बीवी के अब भी उसकी साख थी। मंगला से उसकी राहो रस्म बढ़ने लगी, क्योंकि वो भी खूब पीने लगी थी। उसने जरीना और धर्म के रिश्ते पर रोशनी डालनी शुरू की। मंगला ने हंसकर टाल दिया। हम पर तो शुभा किया, और वो तो बड़ी देवी है, उसे कुछ नहीं कहती। अरे वो बड़ी सीधी है, मैं उसे जानती हूं। मंगला हंस दी। अरे तुम क्या खा के उसे समझोगी, वो पूरी एक्ट्रेस है। देखना, धूल फंकवा देगी। अरे चल हट, सब तेरे रमी जैसे नहीं। अरे क्या रमी का बाप, सब सुअर के पुत्र हैं। अब तो हमारा इतना झगड़ा भी नहीं होता। उससे फुर्सत नहीं है तुझसे झगड़ने की या प्यार करने की। सच बता मंगलू, कितने दिन से तुझे प्यार करने की फुर्सत नहीं मिली? कब किया था उसने तुझे आखिरी बार प्यार? वो काफी चढ़ाए हुए थी। अब कोई मुझे याद थोड़ी है। मंगला को जुस्बुज होने लगी। याद नहीं कि पति ने कब प्यार किया था? कल, परसों, पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते। हटाओ भी, मेरा खुद जी नहीं करता। क्यों? सोच मंगलू, आखिर क्यों? तेरा प्यार क्यों ठंडा पड़ गया? ताली दो हाथ से बजती है, मगर मेरी तरफ से ही हुआ। पर 2 बच्चे हो गए, क्या नए दूल्हा दुल्हन है? तो अपने जी को बहलाने के लिए कहती है। तूने ही टाल दिया। मगर मंगलू सच बोल, मेरे से नहीं, अपने मन से सच बोल। और भाई, मैं धर्म को इल्जाम नहीं दूंगी। हर घड़ी का साथ हो, रोमांटिक सीन हो, तो कुछ होता तो है। तुम्हारे साथ था कुछ, अब तुमसे छुपाने का क्या फायदा? अगर कुछ ना था तो तुमने टिंचर काहे को पिया था? खैर, वो तुझसे मरता था, मुझसे तो बस यूं ही चूमा चाटी चलती थी। बुरा ना मानना मंगलू, तुमने पूछा तो। फिल्म खत्म हो गई तो खत्म हो गया, इसका भी यही होगा।
5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या हुआ? वैसे अब उसे बाहर भी 2 फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी है। उस दिन जिक्र हो रहा था तुम्हारे रमी को लेने का इरादा है जरीना के साथ। हाँ, घास खा गई हो। मेरा खत्म तो अजगर है, अजगर। धर्म खूब जानता है कि उसकी नासू को समूचा निकल जाएगा और डकार भी न लेगा। मगर एक बात कह देती हूं, मैं तेरी तरह चुपके नहीं बैठने की। बक किए जाएगी। सुन, अगली फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार है, सत्यनारायण डायरेक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ट्यूनें कल ही मैंने सुनी, वो तो एडिटिंग में लगे होंगे। स्टाफ बेकार बैठकर खाएगा, इसलिए जल्दी से शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है। अरे मुझे बड़ी अकल समझा रही है। तेरा खसम तो खुले बंदों करता है, उसे नहीं रोकती। है वो तो बहता दरिया है, मेरे रोके भला रुकेगा? छोड़ मुँह को। हाय राम, क्यों छोड़ू? अरे जिस पर दुनिया भर की औरतें जान छिड़कती हैं वो है तो मेरा। पहले मैं भी सोचती थी छोड़ दूं, फिर मैंने सोचा ऐसा गबरू जवान मुझे और कहां मिलेगा। तुझे प्यार जो नहीं करता, कैसे नहीं करता? मैं कोई सीता जी तो हूं नहीं कि राम जी ने निकाल दिया तो निकल गई। मैं तो हरामजादे की छाती पर चढ़कर लहू पी लूंगी। और भैया अच्छे घराने का, उसके खानदान में कोई छुट्टा का दस्तूर नहीं। भगवान का शुक्र है, अभी तो थोड़ा बहुत लड़ झगड़ भी लेता है। रीता चली गई तो मंगला की शक्की तबीयत फिर ताव में आ गई। वो ऐसी कुछ गाफिल भी नहीं थी। कुछ तो जरीना की तरफ से उसे अंदेशा नहीं था। मुमकिन है वो वाकई पूरी एक्ट्रेस हो। दूसरे अगर कुछ होता तो धर्म नई फिल्म सत्यनारायण को न देता, हीरो भी खुद रहता। फिर जब शाम को धर्मदेव आया तो उसे बड़े गौर से देखती रही। नहा धोकर उसे फिर वापस जाना था, क्योंकि एडिटिंग हो रही थी। 2-4 कट भी लगवाने थे ताकि अधूरे सीन मुकम्मल हो जाए। मुहूर्त कर रहे हो पूर्णिमा की? हाँ, कल कार्ड आ जाएंगे। धर्म आईने के सामने झुका कंघी कर रहा था। रमी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया? हो जाएगा। कब? बस कल परसों बात तय हो जाएगी। और वो जल्दी से चला गया। उसे झगड़ने या प्यार करने की फुर्सत कहाँ। उसे रीता के बोल याद आने लगे। न जाने क्या सोची। झट जरीना को फोन किया। रीगल में बड़ी अच्छी फिल्म है, तुम और अमीना चलती हो? हाय दीदी, मुझे तो डायलॉग डब करने जाना है और अमीना आपा का बच्चा बीमार है। हाय क्या करूं? कोई बात नहीं। उसने एक तगड़ा सा पैग उंडेला और प्लान बनाने लगी। जब धर्म और जरीना फिल्म की बातें करते हुए दफ्तर के पिछले कमरे में दाखिल हुए तो मंगला अंगड़ाई लेकर उठ रही थी, जिसे अभी उसकी आंख खुली हो। अरे दीदी! जरीना खिल उठी। तुम पिक्चर देखने नहीं चली तो मैंने सोचा चलो स्टूडियो ही चलें। यहां बैठी तो नींद आ गई। रिकॉर्डिंग रूम में आ जाती। क्या हसीन डायलॉग लिखे रणधीर भैया ने। वो उसके करीब फसकड़ा मारकर बैठ गई। दीदी, कल मैटनी में चलें? क्यों? हो जाए। वो आबरू चलाकर बड़े मजे से बोली, साहब से तो पूछ लो, कल रंजीत में 4 कांटे की शूटिंग है,
मैं साफ भाग आऊंगी। वहां शूटिंग में दिल नहीं लगता। मंगला ने धर्म की तरफ तिरछी नजरों से देखा। खाक नहीं लगता, यहां तो सब अपने हैं। सब तो नहीं, जो असल में अपने उनकी बात करो। उसने दिल में सोचा, मैं चलूं? उसने धर्म से पूछा। हाँ, ये स्क्रिप्ट तो लेती जाओ जो लेने आई थी। धर्म ने बड़े भौंडेपन से कहा। हाँ हाँ। जरीना ने बात संभाल लिया और फाइल लेकर जाने लगी। ठहरो, मैं भी चलती हूं। वो साड़ी उड़सती उठी। तुम बैठो ना, साथ ही चलेंगे, धर्म ने कहा। ना बाबा, सब कहेंगे मैं काम नहीं करने देती। तुम अपनी एडिटिंग करो। और वो जरीना का हाथ पकड़े निकल गई। मोटर में उसने बड़ी चाबुकदस्ती से फाइल खोला। उसमें एक्स्ट्रा सप्लायर का हिसाब किताब लिखा था। अरे, जरीना ने कहा मारा। ये क्या पकड़ा दिया धर्म जी ने? और वो अटक अटक कर फेहरिस्त पढ़ पढ़कर सुने हंसने लगी। मैं इस लड़की से नहीं जीत पाऊंगी। मंगला का दिल बैठने लगा, मगर वो उसके साथ हंसती रही। दूसरे दिन उसे फाइल लाकर मेज पर रख दिया। मेरे तो खाक पल्ले नहीं पड़ा। दीदी कह रही थी भूले में दे दिया होगा, पर मैंने कहा नहीं, वो ऐसी गलती थोड़ी करते हैं। गलती तो मुझसे हो जाती है कि रंजीत में न शूटिंग न कुछ और। धर्म ने घड़ी देखी और मुस्कुराता हुआ उठा। जब मंगला ने यह तस्दीक करने के लिए कि वाकई जरीना रंजीत स्टूडियो में है या नहीं उसे फ़ोन किया तो भागी हुई आई। क्या है दीदी? उसने बड़े प्यार से पूछा। कुछ नहीं, मैं पूछ रही थी कि तुम चलोगी? मैं सुनार के यहाँ जा रही हूँ। मंगला ने बात बनाई। हाँ ज़रूर, मैं 6 बजे आ जाऊंगी। शूटिंग तो नहीं हो रही, सेट गीला पड़ा है, डांस की प्रैक्टिस करना है। मंगला अपनी होशियारी पर मुस्कुराती हुई सोफे पर लेट गई और ग्लास संभाल लिया। जरीना वापस आई तो रणधीर और धर्म चुप हो गए। अरे, नई पिक्चर का वो जोरदार नाम सूझा है कि क्या बताएं? कुछ तो बताइए, रणधीर ने जोर दिया। चूहे भाग बिल्ली आई। वो कहकहा लगाकर लौट गई। ठीक, 100% ठीक बैठता है, रणधीर ने कहा। मगर धर्म का मूड एकदम ऑफ हो गया। तो रमी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो? मंगला काफी चिड़ी हुई थी। मुझसे उसके नखरे नहीं सहे जाएंगे। पता है तुम्हें, जो लोग उसे लेते हैं उन्हें तिगनी का नाच नचाता है। उसके दिमाग खराब कर दिए लोगों ने। तो फिर राजेंद्र को ले लो, उसके पास 12 फिल्में। मेरी मांग के मुताबिक वक्त दे सकेगा। ये क्यों नहीं कहते खुद करोगे? तुम आज मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? प्रोडक्शन में तुमने कभी दखल नहीं दिया। ऐसी क्या फिक्र पड़ी है तुम्हें? क्यों? मुझे पूछने का भी अधिकार नहीं। कंपनी तुम्हारी है, पर मैं तुम्हारी कुछ नहीं। तुम सब कुछ हो। कंपनी तुम्हारी, मैं भी तुम्हारा। तो फिर हीरोइन के लिए नंदा को लो। क्यों? जरीना को जो कंपनी 3 साल से तनख्वाह दे रही है। यूं क्यों नहीं कहते उसके साथ खुद काम करना चाहते हो? मंगला गर्म हो गई। फिर धर्म भी गर्म हो गया। यह नहीं होगा। तुम कहती हो इसलिए। तुम भी कह चुके हो। याद है जब रीता के साथ तुमने कहा था पति का रोल नहीं करोगे मैया में, तभी मैंने अपनी मर्जी दी थी।
पूर्णिमा में भी पति का रोल है, इसलिए ये सब जहालत की बातें हैं। अपने मतलब की बात हो तो कैसे पलट जाते हो। मंगला का पारा चढ़ने लगा। अगर तुम्हारा यही फैसला है कि वही तुम्हारे साथ काम करेगी तो गाने फिर किसी और से ले लेना। ले लेंगे, धर्म का भी खून खोल गया तो फिर ये तय है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। ये मैंने तो नहीं कहा, तो उसके बिना फिल्म नहीं बन सकती। पारा और कई डिग्री ऊंचा हो गया। ऐसा ही मालूम होता है। धर्म मुझसे भी ज़्यादा गर्म होने लगा। मेरे बगैर बन सकती है, पता नहीं, बना कर देखना पड़ेगा। वो तुम्हें बहुत प्यारी है। धर्म चुप रहा। जवाब क्यों नहीं देते? क्या जवाब दूं? धर्म ने मुंह फेर लिया। तो मैं चली जाऊं? नहीं, तो उसे निकालो। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अपना जेवर बेचकर पैसा भरूंगी। वो सर से पैर तक लरस रही थी। वो अपना सर पकड़े खामोश बैठा रहा। मुझे झुठलाओ, कहो मैं झूठ बोल रही हूं, धोखा हुआ है। उसके लहजे में इल्तिजा भर आई। उसने सर न उठाया। क्या समझा है तुमने? क्या मैं तुम्हारी रंडी हूं? बोलो, आहिस्ता बोलो। दफ्तर की दीवारें महदूद न थीं। क्यों आहिस्ता बोलूं? मैं तो डंके की चोट पर कहूंगी। वो खानगी है, रंडी है, मेरे घर को आग लगाने आई है। वो रोने लगी। मंगलू प्लीज। उसका दिल कटने लगा। दूर रहो, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। बिजनेस को जज्बात के साथ गड़बड़ ना करो, उसने रणधीर का कौल दोहराया। अनिल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते वक्त यह बात नहीं सोची थी। धर्म फिर बगले झांकने लगा। उस दिन जो रंजीत स्टूडियो में 400 बीसी की थी, वो मुझे सब मालूम है। धर्म चुप रहा। थोड़ी देर वो सन्नाटे में खड़ी रही, हुई बाहर निकल गई। धर्म सर थामे बैठा रहा। क्या किस्सा है? रणधीर दबे पैरों में दाखिल हुआ। यार जी उगता गया है इस जिंदगी से। तो फिर लानत भेजो कम वक्त पर। ये क्या कह रहे हो? वो मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ। धर्म घुर्राया। अमा यार हद हो गई। अरे मैं भाभी को नहीं कह रहा हूं। धर्म दिल का चोर पकड़े जाने पर बुझ गया। अकल से काम लो प्यारे, बात ना बढ़ाओ। बात तो बढ़ चुकी। धर्म ने दम घूंट कर सर झुका दिया। अमा घास खा गए हो। 1-2 पैसे की लौंडिया के पीछे अपना घर खाक करने पे तुलो। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में तो पत्थर पड़ गए। वर्मा जी बनने का इरादा है। घर पहुंचा तो मंगला की आंखें सूजी हुई थीं। सामान बंद रहा था। धर्म ने कमरे का दरवाजा बंद किया और मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। एक दिन यही होना था। वो सिसकी लेकर सूटकेस पर झुक गई। मंगलू, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। धर्म ने उसके पैरों पर सर पटक दिया। मंगला ने सिसक कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। और दूसरे दिन यही अल्फाज वो जरीना से कह रहा था। उसमें जरा बराबर भी झूठ ना था। तौबा तौबा, क्यों गुनाहगार करते हैं। जरीना ने अपने पैर सुकेड़ लिए। इंसान के दिल में कितने खाने होते हैं। एक खाने में माँ बाप का प्यार, दूसरे में बच्चों की ममता, फिर बीवी के लिए अलग खाना, महबूबा के लिए फिर भी गुंजाइश। मंगला रूठी तो दुनिया रूठी। जरीना को एक दिन न देखा तो नज़ा की सी कैफियत तारी हो गई। फिल्म रिलीज हुई तो दुनिया की कोई बात याद न रही।
धर्म को उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। जरीना की मां की तबीयत खराब थी, इसलिए हर जगह रिलीज पर मियां बीवी गए। टूटे हुए तार जोड़ दिए गए। दावतों और पार्टियों का सिलसिला खत्म ही नहीं होने में आता था। दावतों और पार्टियों का सिलसिला खत्म ही ना होने में आता था। और जब यह घन गरज और चमक खत्म हुई तो धर्म पर फिर घुटन और अकेलेपन के एहसास ने हमला कर दिया। वो ठस बैठा, पिया करता। मंगला उसका भरपूर साथ देती। इतने दिन शादी को गुजर जाएं तो प्यार ठंडा पड़ ही जाता है। नशे में धुत होकर नींद भी जल्दी आ जाती, मगर मंगला उसके पहलू में पड़ी करवटें लिया करती। जब तक बहुत बड़ा नीर ग्लास न चढ़ाती, नींद आंख चुराती रहती। सोने की गोलियां भी मांद पड़ने लगी थीं। खैर कुछ भी था, वो बखैरियत उसके पहलू में था। सत्यनारायण ने फिल्म शुरू करने पर जोर देना शुरू कर दिया। स्टाफ भी उकता गया। फिल्म शुरू करना ही थी। हीरो की तलाश ऊपरी दिल से जारी थी। रोज नए लड़कों के टेस्ट लिए जाते। फरीद, जो एक मशहूर पुराने जमाने के असिस्टेंट हीरो का लड़का था, बिल्कुल चुन ही लिया गया था। धर्म ने तो कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत दे दी थी। केशव जरा हिचकिचा रहा था। जरा काम चल निकले फिर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। धर्म के साथ काम करने के लिए सब काम ही की अहमियत थी। मुआहदा कोई मानी नहीं रखता था। उन्हीं दिनों रंजीत में जरीना की शूटिंग चल रही थी। उसका बिजनेस केशव ही संभालता था, क्योंकि वो अभी तक धर्मदेव फिल्म की नौकर थी। आधी रकम कंपनी वसूल करती थी। वो अभी कंपनी ने अपना हिस्सा लगाना शुरू नहीं किया था, क्योंकि जरीना ने नया फ्लैट और मोटर ले ली थी। किस्तें उधर कट रही थी। न जाने किस काम के सिलसिले में धर्म उधर निकल गया। बड़ा ताम झाम से खड़ा था। जरीना बेइंतहा जरनिगार कपड़े पहने भोंदू से हीरो के साथ इंतहाई सस्ते किस्म का रोमांस लड़ा रही थी। उसे यूं थिरकते आंखें मटकाते देखकर धर्म का खून खौल गया। ये एक्टिंग है। उसने ब्रेक में जरीना को घेर कर डांटा। बंदरिया की तरह उछल रही हो। धर्म गुस्से से बेकाबू हो गया। ऐसा ही रोल है, खाक रोल है। इतनी आंखें क्यों मटकाती हो और गला फाड़ कर चीखती हो? धीमे से नहीं बोला जाता। अब जैसा डायरेक्टर कहता है करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? सारी एक्टिंग भूल गई? ये थर्ड क्लास एक्स्ट्राओं की तरह मुंह चिढ़ाओगी तो पूर्णिमा का रोल भी कूड़ा करके रख दोगी। वाह, वहां काय को कूड़ा करूंगी? सत्यनारायण डायरेक्ट करेंगे। धर्म ने ठंडी सांस खींची। मगर आप तो होंगे। फरीद को साइन किया है। मैं अपनी शूटिंग के सिलसिले में मद्रास रहूंगा ज्यादातर। हाय अल्लाह, आप नहीं कर रहे हैं उसमें काम? नहीं। तो फिर नंदा को ले लीजिए। जरीना गिड़गिड़ाई। नहीं, रणधीर कहता है उसने रोल तुम्हें सामने रखकर लिखा है। जरीना ने मेकअप बिगड़ जाने के डर से आंसू पी लिए, लेकिन आंसुओं के बगैर भी तूफान उठाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा रोल है, तुम ही करोगी। जो हुकुम सरकार। जरीना ने ठंडी सांस भरी। अल्लाह करे मरे फरीद। उसमें तुम्हारा पति है, विधवा हो जाओगी। धर्म हंसा। अच्छी, मैं क्यों होती विधवा? तुम्हें पसंद नहीं? वाह जी, मुझे क्यों पसंद होता मनुष्य?
जरीना बिगड़ गई। लोगों का ख्याल है रीता और रमी की तरह तुम्हारी और फरीद की जोड़ी भी। देखिए धर्म जी, मैं शाम की गाड़ी से जा रही हूँ, कहाँ, बिजवाड़ा, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट चूल्हे में। 5 साल का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो भाड़ में। पूर्णिमा का रोल मुझे नहीं करना, रोल फोल। जानती हो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो क्या होगा? फांसी। इससे ज़्यादा तो नहीं। इतने में शॉट तैयार हो गया। मगर धर्म ने देखा वो तनतनाती मेकअप रूम में चली गई। न जाने क्यों जरीना को गुस्सा करा के उसे बड़ा लुत्फ आ रहा था। सेट पर दोबारा जाकर जी चलाने की जरूरत महसूस न की उसने रणधीर को पुकारा। मोटर बैक करके फाटक में से निकल रही थी कि जरीना भागी हुई आई। उसने मेकअप उतार दिया था और घर के कपड़े पहने हुए थी। मेरी कार सर्विस के लिए गई है, जरा मुझे टैक्सी के अड्डे पर उतार दीजिए। वो पीछे बैठ गई। रणधीर ने धर्म से आंख मिलाना चाहिए, मगर वो सीध में नजरें जमाए रहा। उसके चेहरे के अजलात पुरसुकून थे और आंखें पुरअसरार। रोकिए ना कार, उसने नुक्कड़ पका, मगर धर्म खामोश ड्राइव करता रहा। स्टूडियो पहुंचकर वो जल्दी से उतरी और अहाते में खड़ी टैक्सी लेकर चल दी। क्यों भाई, ये क्या लफड़ा है? रणधीर ने पूछा। धर्म के होंठ मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश में लरस रहे थे। चलो पाप कटा। रणधीर ने सब किस्सा सुनकर इत्मीनान का सांस लिया। हालांकि दिल उस इत्मीनान में 100% शरीक नहीं था। कहो तो जाके रोकूं चुड़ैल को? फिर उसने मजबूरन पूछा, क्या जरूरत है? पाप कटा, धर्म ने कहा लगाया। रणधीर का मुंह जरा सा निकल आया। उसने 2-4 गालियां हवा में उछाली और टेलीफोन करने लगा। जवाब नजारा। क्यों वक्त ज़ाय कर रहे हो? धर्मदेव हंसा। ट्रेन छूटे पाव घंटा हो गया। वो हंस रहा था, मगर रणधीर बेचैन होता जा रहा था। वो उसकी रग रग से वाकिफ था। उसने ये हंसी आखिरी मर्तबा नैनीताल की आउटडोर शूटिंग पर सुनी थी। साली जा भी रही है या कोई चाल चल रही है, उसने सोचा। मैं घर जा रहा हूं। वो भड़क कर खड़ा हो गया। चलते हैं, जल्दी क्या है? वो बड़े इत्मीनान से उठा। सिगरेट केस में 555 भरा और एक सुलगा लिया। क्या डांडा चल रहे हो? रणधीर ने पूछा। चेंबूर, वहां राज के पास? नहीं। धर्म की आंखें शौक से नाच रही थी। अमा यार, मुझे उतार दो, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हारे साथ केशव है। धर्म ने घड़ी देखी और मोटर की रफ्तार बढ़ा दी। वो कितनी बकवास करता है। जब वो इगतपुरी के स्टेशन पर पहुंचे तो सिग्नल डाउन था। ट्रेन आ रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? जरीना ने मुंह फुलाकर पूछा। बकबक ना करो, आइए माँ जी। रणधीर ने माँ को रसानिया से उतारा। अमीना के बच्चे को गोद में लिया। चलो जरा तुम्हारी कैसी खबर ली जाती है। बाहर मशीन गन ताने बैठे हैं। उसने चुपके से जरीना के कान में कहा। आप भी इस पगली की बातों में आ गई। रणधीर ने अमीना से कहा। क्या तूफान मचाया, तोबा। मैं अकेली चली जाऊंगी, रेल के नीचे कट जाऊंगी। स्टेशन के शेड पर चढ़ी हुई बेल में से जरीना ने एक पतली सी छड़ी स्टेशन के शेड पर चढ़ी हुई बेल में से जरीना ने एक पतली सी छड़ी तोड़ी।
पत्ते सौंतती हुई वो मोटर के पास गई। धर्म बेताल्लुक बैठा धुआं उड़ा रहा था। उसने छड़ी ली और जरीना की फैली हुई हथेली पर सड़ाक से कसकर दी। जरीना का मुंह सफेद हो गया और एक एडवांस। वो मुस्कुराई। धर्म ने और भी जोर से छड़ी टिकाई। एहतियात से छड़ी करीब रख ली। रणधीर जो अम्मा और अमीना को स्टेशन वगैरह में बिठाकर स्टेशन वैगन में बिठाकर लौट रहा था, पेशानी पर से पसीना पोंछने लगा। धर्म ने एक झटके से मोटर बढ़ाई। जरीना धूल और पेट्रोल के गुबार में बड़े ठस्से से मुस्कुरा रही थी। मुझे पहले घर उतार दो। रणधीर उतरकर सीधा भागा। डल्लू को मुझे पहले घर उतार दो। रणधीर उतरकर सीधा भागा। डल्लू को झंझोड़ कर जगाया और अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली। तो सब ये था अजीब आदमी का 7वां हिस्सा। नॉवेल अजीब आदमी की 7वीं किस्त। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।